यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1476 में आप सभी का स्वागत बहुत ही विनम्रता के साथ करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तिमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 11। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। मसीही जीवन एक लक्ष्यहीन या आशाहीन जीवन नहीं है। मसीही जीवन का एक खास लक्ष्य है और उस लक्ष्य ही मसीह जीवन की आशा है। ज्यादातर मसीही लोग मसीह जीवन के बारे में इतना ही धारणा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान प्रत्येक मसीह विश्वासी, चाहे वह जीवित रहे या मृतक, मसीह के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा और फिर हम सब मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह धारणा गलत है, परंतु इस धारणा एक विस्तृत जानकारी पूर्ण नहीं है। मध्याकाशीय आगमन के तुरंत बाद मसीह के न्यायासन के सामने विश्वासियों को वर्तमान संसार में उनके कर्मों के अनुसार प्रतिफल दिए जाएंगे। 2 कुरिन्थी 5:10। तत्पश्चात स्वर्ग की ओर उठा ली जाने वाली कलीसिया का आत्मिक विवाह मसीह के साथ होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 6 से 8 तक। इस समय धरती पर 7 वर्ष के महासंकट काल अथवा ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर 19 तक के अध्यायों में आप देख सकते हैं। बाइबल के और भी भागों में इसका जिक्र है, परंतु मेरा विषय महासंकट काल नहीं होने के कारण मैं फिलहाल उन पदों की ओर जाना नहीं चाहता। 7 वर्ष के महासंकट काल के अंत में शैतान के 2 साथी पशु अथवा मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता को आग की झील में डालकर प्रभु आग की झील का उद्घाटन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:20। और शैतान को 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में बंधन में रख देंगे। प्रकाशित वाक्य 20:1 और 2। उसके पश्चात प्रभु अपनी कलीसिया के संग वर्तमान धरती पर 1000 वर्ष राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6। 1000 वर्ष के पश्चात प्रभु शैतान को भी उनकी सभी सेना के साथ आग की झील में धकेल देंगे। प्रकाशित वाक्य 20:7 से 10 तक। इसी दरमियान पापियों का न्याय सफेद सिंहासन के सामने होगा और उन्हें भी आग की झील में डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 पद 11 से 15 तक और 21:8। वर्तमान धरती और आकाश मंडल की सभी चीज आग में पिघल कर समाप्त हो जाएगी। 2 पत्रस अध्याय 3 पद 10 और 11। तत्पश्चात प्रभु परमेश्वर एक नई धरती और नया आसमान की सृष्टि करेंगे, जिसकी राजधानी नया यरूशलेम होगा। प्रकाशित वाक्य 21 एवं 22 अध्याय पढ़ लीजिएगा। इस नई धरती में हम भी प्रभु के साथ युगानुयुग वास करेंगे, प्रभु की संगति में। प्रकाशित वाक्य 22:5। मेरे प्यारो, वर्तमान धरती से कलीसिया उठा ली जाने के बाद होने वाली घटनाएं मैं आपको संक्षेप में बता रहा था। यहाँ एक बात आप अवश्य ध्यान दिए होंगे। हम जो उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी प्रभु के 1000 वर्ष शासन में और नई धरती पे अनंतकालीन शासन में हम भी प्रभु के साथ राज करने वाले हैं। परंतु अवश्य याद रखनी है कि 1000 वर्षीय शासन में हो या नई धरती में, जो पदवीय विश्वासियों के बीच में बांटी जाएगी वे तुल्य नहीं होगी। हर एक व्यक्ति मसीह के न्यायासन में उनको मिलने वाले मुकुटों के अनुसार 1000 वर्षीय शासन में और नई धरती में प्रभु के साथ राज करेंगे। याद रखिएगा प्यारो, प्रत्येक मुकुट जो हम मसीह के न्यायासन में प्राप्त करेंगे वह अनंतकालीन जीवन में हमारी पदवी को दर्शाता है। इन पदवियों हमें देने का मापदंड क्या है? किस मापदंड के आधार पर हम इन पदवियों को मुकुट के रूप में स्वीकार करेंगे? वही हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखे हैं। वर्तमान धरती पर प्रभु के साथ मरना, पाप के लिए मरना, संसार के लिए मरना। यदि हम परमेश्वर के लिए, प्रभु मसीह के लिए
एक मृतक सा जीवन बिताएंगे तो अनंतकालीन जीवन में हम प्रभु की संगति का आनंद अनुभव कर पाएंगे। जितना हम वर्तमान धरती पर प्रभु के कारण पाप एवं संसार के लिए एक मृतक सा जीवन बिताएंगे, उतना अधिक हम उस नई धरती में अनंतकालीन जीवन का आनंद प्रभु के संग चख पाएंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, प्रभु मसीह के कारण हम सहने वाला कोई भी नुकसान नहीं है प्यारों। उसका प्रतिफल हम युगानुयुग तक प्रभु मसीह के साथ अनुभव करने वाले हैं। हम प्रभु के संग राज करने जा रहे हैं। प्रभु दया करे, इसी विषय का मनन हम कल भी करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो।